हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीक्वल का क्वेश्चन जो डेलॉयट इंटरव्यू में पूछा गया था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट अ क्वेरी टू प्रोड्यूस द स्टार्ट एंड एंड डेट फॉर ईच consecutive रन ऑफ द सेम इवेंट। Consecutive means the same event occur in sequential rows order by date. If a run contains only one row, set start date equal to end date. सो ये इनपुट का टेबल है एंड ये हमें आउटपुट लेकर आना है। सो ये 2 पॉइंट्स हैं, इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक्सेल पे चलते हैं। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स द सेम इवेंट अकर्स इन द सीक्वेंशियल रोज ऑर्डर बाय डेट। तो ये इवेंट डेट है एंड इसमें डेट्स जो है वो सॉर्टेड नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पे डेट को सॉर्ट करेंगे। सो डेट को यहाँ पे सॉर्ट कर लिया है एंड हमारे यहाँ पे उस अकॉर्डिंग इवेंट्स भी आ गए हैं। क्वेश्चन में बोला है कि हमें स्टार्ट डेट एंड एंड डेट निकालना है फॉर ईच कॉन्जिक्यूटिव रन। तो ये कॉन्जिक्यूटिव रन हो गए, तो सक्सेस का एक ब्लॉक बन गया है, फेल का भी एक ब्लॉक बन गया है एंड ये जो लास्ट रिकॉर्ड है सक्सेस का, इसका कोई कॉन्जिक्यूटिव रिकॉर्ड नहीं है। आउटपुट देखते हैं। तो ये हमारा जो फर्स्ट ब्लॉक बना है सक्सेस के लिए, स्टार्ट डेट है 1 जनवरी 2020, वो मेंशन कर दिया है। एंड डेट में यहाँ पे आ रहा है 3 जनवरी 2020, उसको मेंशन कर दिया है। फेल के लिए 4 जनवरी 2020 स्टार्ट डेट है एंड 5 जनवरी 2020 एंड डेट है। लास्ट रिकॉर्ड के लिए 6 जनवरी 2020 स्टार्ट डेट है एंड सेम एंड डेट है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है इफ़ अ रन कंटेन्स ओनली वन रो सेट स्टार्ट डेट इज इक्वल टू एंड डेट। तो यही हमने यहाँ पे सेट करा है। सो हेयर सिंपल मिन एंड मैक्स वर्क नहीं करेगा। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस इन सीक्वल। ओके, सो ये इवेंट्स का टेबल है एंड इस टेबल में आईडी का कोई भी कॉलम नहीं है। सबसे पहले हमें आईडी कॉलम को जनरेट करना पड़ेगा इवेंट डेट को सॉर्ट करते हुए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है हमें ऑर्डर बाय करना है डेट से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है इवेंट एंड इवेंट डेट, बिकॉज आउटपुट में मुझे ये 2 कॉलम्स भी देखने हैं। अब हम यहाँ पे रो नंबर मेंशन करेंगे सो दैट हम आईडी कॉलम को जनरेट कर पाएँ। तो हमें ऑर्डर बाय करना पड़ेगा यहाँ पे इवेंट डेट, क्योंकि इवेंट डेट को पहले ये सॉर्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंग ये रो नंबर यहाँ पे जनरेट करेगा। तो जब मैंने इस क्वेरी को रन किया तो हमारे पास यूनिक रो नंबर असाइन हो गया है हर एक रो के लिए। तो सबसे पहले डेट को सॉर्ट किया है एंड उसके बाद यहाँ पे रो नंबर असाइन किया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा है, हमें देखना है कौन कौन से इवेंट हमारे कॉन्जिक्यूटिव हैं। तो सक्सेस हमारा कॉन्जिक्यूटिव है और फेल कॉन्जिक्यूटिव है। ठीक है, बट हम ये सीक्वल को कैसे बताएंगे? सिंपली आर को स्पेसिफाई करने से हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सा कॉन्जिक्यूटिव है एंड कौन सा नहीं है। इसके लिए हमें एक और आर को यूज़ करना पड़ेगा, बट दिस टाइम हम पार्टीशन बाय इवेंट कर देंगे। वो इसीलिए करेंगे क्योंकि आप देखो 3rd रो में जो सक्सेस है, फिर उसके बाद इवेंट चेंज हो रहा है 4th रो में, अब इवेंट हो गया है फेल। ठीक है, फिर आ रहा है 6th रो में फिर से सक्सेस। तो मतलब हमारा सेम इवेंट है सक्सेस बट डिफरेंट प्लेसेस पे है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे पार्टीशन बाय का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है रो नंबर एंड ओवर पार्टीशन बाय इवेंट एंड ऑर्डर बाय इवेंट डेट, एंड इसका हम एलियास रख दे रहे हैं इवेंट वाइज आरएन। अब जब हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पे एक पार्टीशन बन जाएगा। सक्सेस के लिए एक अलग पार्टीशन बन गया है एंड फेल के लिए एक अलग। सो सक्सेस में हमारा आ गया है 1 2 3 4 एंड फेल में आ गया है 1 एंड 2। अब हम यहाँ से बता सकते हैं कि कौन से इवेंट हमारे कॉन्जिक्यूटिव हैं एंड कौन से नहीं हैं। अगर मैं आर को यहाँ पे माइनस कर देती हूँ इवेंट वाइज आर से, तो एक ग्रुप आईडी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो जो इवेंट की सेम ग्रुप आईडी होगी वो हमारे कॉन्जिक्यूटिव होंगे। इसको समझने के लिए हम एक्सेल पे चलते हैं। तो हमें ग्रुप आईडी निकालना है। अगर हम आर को माइनस कर देंगे इवेंट वाइज आर से, तो हमारे पास एक ग्रुप निकल के आ जाएगा, राइट। तो इसको हम माइनस कर देते हैं एंड यहाँ पे हमारे पास ग्रुप आईडीज़ आ गई हैं। तो आप देखो सेम इवेंट की अगर सेम ग्रुप आईडी है तो वो हमारा कॉन्जिक्यूटिव ब्लॉक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इवेंट हमारा सेम है, दोनों जगह फेल लिखकर आ रहा है इवेंट एंड ग्रुप आईडी भी सेम है, तो दैट मीन्स ये हमारा फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ब्लॉक हो गया है। ठीक है, लेकिन आप देखो फिर से इवेंट सेम है, सक्सेस आ रहा है एंड ग्रुप आईडी 0 आ रही है। अब ये हमारा सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ब्लॉक बन जाएगा। थर्ड आप देखो यहाँ पे ग्रुप आईडी 2 आ रही है, 2 और कहीं पर भी मेंशन्ड नहीं है, तो इट मीन्स इसका कोई ब्लॉक नहीं बना है, ये सिंगल रो है। ओके, सो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से हमारे कॉन्जिक्यूटिव ब्लॉक बनेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे रो नंबर्स का यूज़ करा है। ओके, तो वापस से सीक्वल में चलते हैं एंड ग्रुप आईडी को जनरेट करते हैं।
तो यहाँ पे सिंपली हम आर को माइनस कर रहे हैं इवेंट वाइज आर से, एंड इसका हम एलियास दे देंगे ग्रुप आईडी। ओके, एंड व्हेन आई रन दिस, यहाँ पे हमें ग्रुप आईडीज़ आ जाएंगी। अब हम इस टेबल को यूज़ कर सकते हैं, तो हम इस क्वेरी को रैप कर देंगे CTE में, एंड हम मेन क्वेरी में मेंशन करेंगे जो हमें आउटपुट में कॉलम्स चाहिए। ओके, तो हमें इवेंट चाहिए, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट चाहिए। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं मेन के अंदर इवेंट डेट एज स्टार्ट डेट। एंड डेट के लिए हम मैक्स एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करेंगे, एंड इसमें स्पेसिफाई कर देंगे इवेंट डेट, एंड इसका हम एलियास दे देंगे एज एंड डेट। ओके, फ्रॉम CTE हमें यहाँ पे ग्रुप बाय का यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज मिन एंड मैक्स हमारे एग्रीगेटेड कॉलम्स हैं, तो नॉन एग्रीगेटेड कॉलम्स को हमें ग्रुप बाय में मेंशन करना पड़ेगा। जब मैं इसे रन करूँगी तो मेरे पास रॉन्ग आउटपुट आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 एंट्रीज आ रही हैं, एक आ रही है फेल के लिए, एक आ रही है सक्सेस के लिए, बट हमें इस तरीके से आउटपुट नहीं चाहिए, हमें तो कॉन्सेक्यूटिव ब्लॉक में आउटपुट चाहिए, राइट। तो हम एक्सेल पे देखते हैं कि हमें और क्या मेंशन करना पड़ेगा ग्रुप बाय के अंदर। तो अभी हमने यहाँ पे सिर्फ इवेंट से ग्रुप बाय करा है, तो जितनी फेल की एंट्रीज थी उसको कोलैप्स करके सिंगल एंट्री बना दी है, एंड उसमें से मिन एंड मैक्स डेट को फाइंड आउट कर दिया है। सिमिलरली सक्सेस के लिए करा है, सिंगल एंट्री बनाया है, एंड उसमें से मिन एंड मैक्स फाइंड आउट करा है, बट हमें यहाँ पे ब्लॉक्स में आउटपुट चाहिए। तो इसके लिए हमें ग्रुप बाय इवेंट के साथ साथ ग्रुप आईडी को भी करना पड़ेगा, सो दैट इन दोनों एंट्रीज को चेक करेगा, ये अगर सेम है तो सिंगल एंट्री बनाएगा, एंड उसमें से मिन एंड मैक्स को फाइंड आउट करेगा। तो यहाँ पे कोलैप्स करा, एंड यहाँ पे इवेंट मेंशन कर दिया है फेल। इसमें से मिनिमम डेट देखा है क्या है 4 जनवरी, तो यहाँ पे 4 जनवरी मेंशन कर दिया है, एंड मैक्स डेट 5 जनवरी है, उसको मेंशन कर दिया है। ओके, सो ये फर्स्ट एंट्री इस तरीके से यहाँ पे मेंशन होगी। नेक्स्ट ब्लॉक देखते हैं। सो नेक्स्ट ब्लॉक में ग्रुप आईडी 0 है, इसको कोलैप्स करेगा, एंड इवेंट सक्सेस है तो इसको कोलैप्स करेगा, इवेंट हो जाएगा सक्सेस, एंड इस ब्लॉक में से आपको बताएगा मिन डेट एंड मैक्स डेट। मिनिमम डेट है 1 जनवरी एंड मैक्सिमम डेट है 3 जनवरी, तो यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया है। इन लास्ट रिकॉर्ड पे गया, लास्ट रिकॉर्ड पे ग्रुप आईडी 2 है, इसका कोई और ग्रुप नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे भी सिंगल इवेंट है, तो यहाँ पे इवेंट को मेंशन किया सक्सेस। इसके लिए मिन डेट क्या है 6 जनवरी है, एंड मैक्सिमम डेट क्या है 6 जनवरी है। ओके, सो हमें इस तरीके से आउटपुट चाहिए, एंड हम यहाँ पे इवेंट के साथ साथ ग्रुप आईडी को भी ग्रुप बाय में मेंशन करेंगे। ओके, सो व्हेन आई रन दिस, यहाँ पे हमें 3 एंट्रीज आ जाएंगी, मतलब 3 ब्लॉक्स आ जाएंगे डिफरेंट, एंड यही हमारा आउटपुट में आ रहा है। बट आप देखो यहाँ पे आउटपुट सेम है, बस ऑर्डर हमारा डिफरेंट है। हमें आउटपुट चाहिए इस तरीके से, यहाँ पे स्टार्ट डेट सॉर्टेड है, जो अभी हमारा आउटपुट आ रहा है उसमें डेट सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट डेट को ऑर्डर बाय में मेंशन कर देंगे। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है ऑर्डर बाय मिन इवेंट डेट, क्योंकि इसी से ही तो हमारा स्टार्ट डेट आ रहा है, राइट। एंड व्हेन आई रन दिस, यहाँ पे हमें सेम आउटपुट मिल जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सिर्फ ये मिन और मैक्स का यूज़ करके नहीं होगा, हमें यहाँ पे रो नंबर्स का भी यूज़ करना पड़ेगा, जिससे हम ग्रुप आईडी को जनरेट कर पाएँ, सो दैट हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से इवेंट्स हमारे कॉन्जिक्यूटिव हैं, कौन से नहीं हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे आउटपुट आएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू so much for watching. I'll see you in the next one. Bye bye.